हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा लेक्चर है वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के ऊपर। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख लें और उसके बाद इस लेक्चर पे आएँ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर soluble vitamins do not stay in the body for long and cannot be stored. They leave the body by urine. वाटर soluble vitamins जो होते हैं ये हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाते और ना ही वो स्टोर होते हैं। वो हमारी बॉडी से पास आउट हो जाते हैं थ्रू यूराइन। इस वजह से क्या होता है कि जो वाटर soluble vitamins होते हैं इसकी रेगुलर सप्लाई में ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू फैट soluble vitamins। तो वाटर soluble विटामिन्स के अंदर आ जाते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस एंड विटामिन सी। ये आपने याद रखना है कि वाटर soluble विटामिन्स के अंदर आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। सो सबसे पहले है हमारे पास विटामिन बी1। तो इसका जो केमिकल नेम है वो है थायमिन और इसका जो फंक्शन है वो है इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस एंजाइम्स दैट हेल्प्स ब्रेक डाउन ब्लड शुगर लेवल। थायमिन जो है ये हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के एंजाइम को प्रोड्यूस करता है और वो एंजाइम क्या करते हैं ब्लड शुगर लेवल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ये आ गया इसका फंक्शन। और इसकी डेफिशिएंसी जो है होगी हमारी बॉडी में तो वो कौन सी डिजीज़ काज करेगा तो वो करेगा बेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख लें। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती तो वो होगी बेरी। तो बेरी के सिम्टम्स आगे लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, पेन हो जाता है लिम्स में, वीकनेस आ जाती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये आगे इसकी सिम्टम्स। तो इसको इम्पॉर्टेंट आपको सिर्फ याद रखना है कि विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी जो होगी वो होगी बेरी डिजीज़ और इसका केमिकल नेम थायमिन। तो नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 इसका जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन, RIBOFLAVIN। तो इसका जो फंक्शन है वो है इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी सेल्स एंड हेल्प्स मेटाबोलाइज फूड। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है इसमें बॉडी की जो सेल्स होते हैं और हमारी फूड को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है विटामिन बी2। और जब भी इसकी डेफिशिएंसी होती है तो डेफिशिएंसी में क्या होता है जो सिम्टम्स इंक्लूड्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिप्स एंड फीजर्स इन द माउथ। जो हमारे लिप्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और माउथ में क्या होता है फीजर मीन्स क्रैक पड़ जाते हैं माउथ की इनर लाइनिंग में, तो उसे बोलते हैं हम फीजर। तो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ आप देख लें। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ में क्या है कि इन्फ्लेमेशन, लिप्स की इन्फ्लेमेशन और फीजर्स इन द माउथ। और इसका जो फंक्शन है वो है हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और फूड जो होता है उसको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। तो इसका जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन बी3। विटामिन बी3 का केमिकल नेम आ गया नाइसिन, NIACI, नाइसिन। और इसका जो फंक्शन है वो है द बॉडी नीड्स नाइसिन फॉर द सेल्स टू ग्रो एंड वर्क करेक्टली। तो हमारी बॉडी को नीड होती है नाइसिन की फॉर द सेल्स, उसको सेल की ग्रोथ के लिए एंड उसको वर्क करेक्टली करने के लिए नाइसिन की बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ आ गई लो लेवल रिजल्ट्स इन हेल्थ टिश्यू कॉल्ड प्लेग्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लेग्रा, ये आप याद कर लें डेफिशिएंसी डिजीज़। और प्लेग्रा में क्या होता है विच काज डायरिया, स्किन चेंजेस एंड इंटेस्टाइनल एब्सेट। प्लेग्रा के जो सिम्टम होते हैं इसमें वोमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है, स्किन में रैशेज हो जाते हैं और इंटेस्टाइनल अपसेट। तो ये आ गई इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़। तो ये आप याद रख लें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन बी3 की जब भी डेफिशिएंसी होगी तो कौन सी डिजीज़ होगी, वो होगी प्लेग्रा। तो इसका जो फंक्शन हो गया नाइसिन का जो फंक्शन है वो है सेल्स की ग्रोथ एंड वर्क को करेक्टली करने के लिए नाइसिन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो विटामिन B3 का जो केमिकल नाम हो गया वो हो गया नाइसिन। तो नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B5 और इसका केमिकल नाम आ गया पेंटोथेनिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका जो फंक्शन है वो है इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड हार्मोन्स। तो ये हमारी बॉडी में एनर्जी और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका विटामिन B5 का। तो इसकी जब भी डेफिशिएंसी होगी तो उसमें क्या होगा, डेफिशिएंसी डिजीज़ में सिम्टम्स इंक्लूड्स पैरेस्थीसिया और पिन्स एंड नीडल्स। पैरेस्थीसिया में क्या होता है कि हमारी बॉडी में हमें जलन महसूस होती है या फिर हमें ऐसा लगता है कि कोई सुई वगैरह चुभ रही हो हमारी बॉडी में। ये बॉडी में किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है हमारे आर्म्स और लेग्स में इसके सिम्टम पाए जाते हैं। तो आर्म्स और लेग्स में ऐसा लगता है कि जलन हो जाती है या फिर ऐसे लगता है चुभन कोई चीज़ हमें चुभ रही है, इसलिए इसको आगे बोला जा रहा है पिन्स एंड नीडल्स। तो इसकी डेफिशिएंसी आ गई पैरेस्थीसिया। तो केमिकल नाम आ गया पेंटोथेनिक एसिड, ये आप याद रख लें। तो नेक्स्ट है विटामिन B6, इसका केमिकल नाम आ गया पायरिडॉक्सिन और इसका जो फंक्शन है इट इज़ वाइटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, वो क्या है, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है विटामिन B6। तो इसका केमिकल नाम है पायरिडॉक्सिन। तो इसकी जब भी डेफिशिएंसी होगी तो लो लेवल में लीड टू एनीमिया। जब भी हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी होगी तो वो क्या काज करेगा, एनीमिया एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो ब्लड सेल में क्या होगा, जो जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन नहीं होगी, कम होगी। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या आ जाता है कि वीकनेस आ जाती है, नर्व डैमेज हो जाते हैं हैंड्स में और फीट में। यह आ गया पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो ये आप याद रख लें इसका केमिकल नेम, फंक्शन और डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B7। तो इसका केमिकल नाम आ गया बायोटिन, BIOTIN, बायोटिन। तो इसका जो फंक्शन है इट इनेबल्स द बॉडी टू मेटाबोलाइज प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारी बॉडी को इनेबल करता है ताकि जितने भी प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उसको हमारी बॉडी मेटाबोलाइज कर सके, हमारी बॉडी को इनेबल करता है। कौन, विटामिन B7 बायोटिन, ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो इसकी डेफिशिएंसी में क्या होता है, लो लेवल में काज डर्माटाइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन। तो डर्माटाइटिस में क्या होता है कि जो हमारी स्किन होती है वो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ड्राई हो जाती है, रेड हो जाती है और उसमें स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डर्माटाइटिस। स्किन में डिफरेंट टाइप्स के क्या हो जाती है, ड्राई, रेड और रैशेस पड़ जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर, वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्किन में। और इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जब भी इसकी विटामिन B7 की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखें। तो नेक्स्ट है विटामिन B9। तो इसका केमिकल नाम आ गया फोलिक एसिड। तो इसका फंक्शन है जो वो है इट इज़ इसेंशियल फॉर मेकिंग DNA एंड RNA। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है विटामिन B9 का। ये क्या करता है, DNA और RNA को बनाने में हेल्प करता है विटामिन B9। तो इसकी डेफिशिएंसी जब भी होगी तो उसमें क्या होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस कैन अफेक्ट द फीटस नर्वस सिस्टम। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसमें अगर इसकी डेफिशिएंसी आ जाए विटामिन B9 की तो वो उसके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है फीटस के। तो इसकी ये आ गई विटामिन B9 की डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है विटामिन, वो हमारे पास विटामिन B12। तो इसका केमिकल नाम आ गया साइनोकोबालामिन, CYNOCOBALAMIN, साइनोकोबालामिन। तो इसका केमिकल नाम आ गया।
तो इसका जो फंक्शन है वो है इट इज़ एसेंशियल फॉर हेल्दी नर्वस सिस्टम, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ताकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हेल्दी रह सके। तो वो आ गया विटामिन B12। तो इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, लो लेवल में लीड टू न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड सम टाइप्स ऑफ एनीमिया। जब भी इसकी डेफिशिएंसी होगी तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी और सम टाइप ऑफ एनीमिया हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास विटामिन बी। तो नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका जो फंक्शन है इट कंट्रीब्यूट्स टू कोलेजन प्रोडक्शन। कोलेजन क्या होता है, ये प्रोटीन होता है। तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन को कनेक्ट करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में। तो इसको क्या करता है, इट कंट्रीब्यूट्स टू कोलेजन प्रोडक्शन। कोलेजन की प्रोडक्शन में क्या करता है, विटामिन सी हेल्प करता है। वोंड हीलिंग एंड बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट आल्सो स्ट्रेंथन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जो होती हैं उसको भी स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्प्स द बॉडी अब्जॉर्ब आयरन एंड एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। और हमारी बॉडी में हेल्प करता है आयरन को अब्जॉर्ब करने में और एज एक्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट। ये आ गई इसके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो आ गई, दिस में रिजल्ट इन स्कर्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी इसकी डेफिशिएंसी होगी तो कौन सी डिजीज होगी, वो होगी स्कर्वी। विच काजेज ब्लीडिंग गम्स, ए लॉस ऑफ टीथ एंड पुअर टिश्यू ग्रोथ एंड वुंड हीलिंग। तो ब्लीडिंग गम्स में क्या होता है कि वो सुडू से खून जो है वो बह जाता है, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग गम्स। और टीथ की लॉस हो जाती है एंड हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उसकी जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। एंड वोंड हीलिंग में भी इसकी प्रॉब्लम आ जाती है जब भी इसकी विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ आपने याद रखनी है, इसमें स्कर्वी हो जाती है एंड ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं और वोंड हीलिंग में। तो फंक्शन भी हमने देख लिया और इसका केमिकल नेम भी अस्कॉर्बिक एसिड। तो ये थे आज के हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसी के साथ जो विटामिन्स का जो चैप्टर था सिलेबस में मेंशन वो ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा इसके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs। तो तब तक ये दोनों लेक्चर विटामिन के जो ऊपर हैं ये आप देख लें अच्छे से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है JK SSB एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के डेफिनेटली चांसेस रहते हैं। तो आप इस टॉपिक को, विटामिन के टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। सो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा होगा वो इम्पॉर्टेंट MCQs विटामिन के रिलेटेड हम लेकर आएंगे। सो टिल देन थैंक यू।